अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2B है जो मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उस एक्सरसाइज है ये। और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इससे जो पिछले क्वेश्चंस है वो पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि अ फंक्शन g इज़ डिफाइंड बाय g इज़ द फंक्शन फ्रॉम x इंटू 6x माइनस 8 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। व्हाट आर द एलिमेंट्स इन द डोमेन हुज इमेजेस आर 10, 40, -4 एंड -6। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है कि x की कोई ना कोई वैल्यू हम फंक्शन जो होता है हमारे पास, ठीक है, उसके बीच में हम कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, y आता है। ठीक है, यानी कि x हमारे पास डोमेन होती है और y क्या होती है, इसकी रेंज होती है, या इसको बेशक इमेज कह लें। तो x हम बीच में इनपुट करते हैं, ठीक है, खुद से, और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, y आता है। x क्या होता है हमारे पास, इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट होता है x पे, क्योंकि जो हम x की वैल्यू डालेंगे उसी के रिजल्ट में हमारे पास y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमसे कह रहे हैं कि हमें इसका रेंज, यानी कि हमें y की वैल्यू पता है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, x को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इजी से क्वेश्चन है, कोई इसमें आपने कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे पास आंसर है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू को, y की वैल्यू हमारे पास है, हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा तरीका है, हमारे पास क्या फंक्शन होता है, y इज इक्वल्स टू, ऐसे होता है ना, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x। ये जो y है ये हमारे पास क्या है, गिवन है, और कोई भी जो भी हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, उसको यूज़ करके हमने इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास फर्स्ट में उन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या गिवन है, 10 है, यानी कि y की वैल्यू 10 गिवन है। तो 10 इज इक्वल्स टू, फंक्शन वैसे g ऑफ x की फॉर्म में है, मैंने इधर f ऑफ x लिख दिया, बेशक किसी को g बना दें। ठीक है, तो यहाँ पे g ऑफ x यानी कि y इज इक्वल्स टू g ऑफ x, तो y की जगह मैंने 10 लिख दिया, तो g ऑफ x की जगह क्या हो जाएगा, 6x माइनस 8। यहाँ से अब फिर हम क्या कर लेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे x की। तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरह करेंगे, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन को मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x माइनस 8। ठीक है जी, ये है मेरे पास फंक्शन, में से फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है ना कि g ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमारे पास y के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट g ऑफ x इज इक्वल्स टू y। तो g ऑफ x मेरे पास किसके इक्वल है, g ऑफ x मेरे पास इक्वल है 6x माइनस 8, और यहाँ पे इमेजेस यानी कि y की वैल्यूज गिवन है, तो y की जगह क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 10, ये -8 इधर आके क्या हो जाएगा, +8। तो 6x इज इक्वल्स टू 18। हमें x का आंसर चाहिए, बोथ साइड पे 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 3 ज़ा 18 और 6 1 ज़ा 6, यानी कि x मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह इन सारे पार्ट्स को करना है। इजी से क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका कर लेती हूँ। अब क्या करना है, हमारे पास क्या गिवन है, y की वैल्यू ऑफ 40 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि g ऑफ x इज इक्वल्स टू y होता है, तो हमारे पास क्या है, g ऑफ x इज इक्वल्स टू 40 है। ठीक है, और g ऑफ x मेरे पास किसके इक्वल है, 6x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 40। तो 6x माइनस 8 इधर जाके क्या हो जाएगा, +8, यानी कि 40 + 8। तो 6x इज इक्वल्स टू 48, बोथ साइड पे 6 से डिवाइड कर लेंगे, 6 और 6 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 6 कितने ज़ा 48 होते हैं, 6 8 ज़ा 48। तो x यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, सेकंड भी हो गया हमारे पास। थर्ड क्या है, -4, यानी कि हमारे पास क्या है, डायरेक्ट लिख देती हूँ कि मेरे पास क्या है, g ऑफ x इज इक्वल्स टू -4, और g ऑफ x इसके इक्वल है मेरे पास 6x माइनस 8 इज इक्वल्स टू -4, यानी कि 6x इज इक्वल्स टू -4।
कि -8 इधर जाके हो जाएगा +8, तो 6x इज इक्वल्स टू 8 में से 4 के पीछे क्या बचते हैं 4, बोथ साइड पे 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 और 6 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू बोथ साइड ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दें, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये दोनों जो हैं 2 के टेबल में आते हैं। तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। ये मेरे पास क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इस वजह से ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको और फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लास्ट क्या है मेरे पास कि g ऑफ x इज इक्वल्स टू मेरे पास है यहाँ पे -6, तो g ऑफ x इज इक्वल्स टू -6। फंक्शन क्या गिवन है मेरे पास g ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x - 8 इज इक्वल्स टू -6, तो 6x इज इक्वल्स टू -8 इधर क्या हो जाएगा +8, तो -6 + 8, 6x इज इक्वल्स टू 8 में 6 के पीछे बचते हैं 2, बोथ साइड को 6 से डिवाइड कर दें, तो 6 और 6 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दें, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे क्या होता है 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो मेरे पास x का आंसर क्या आ गया 1/3। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया मेरे पास एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।